आपा, वो आपको बताना था कि आपके ईमेल में कुछ मतीन भाई की मेल्स आई हुई हैं। और किसी के नहीं? नहीं, दिन में कम से कम 2 ईमेल्स तो वो ज़रूर करते हैं आपको। क्या लिखा है उसमें? वो कराची वापस आ रहे हैं और भी बहुत कुछ लिखा है। आपा, दानिश भाई को पता चलेगा तो वो क्या समझेंगे? उनकी तुम्हारी तरह छोटी ज़हनियत नहीं है। और वैसे भी मुझे मतीन साहब की ईमेल्स नहीं पढ़नी। आपा, अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है, अम्मी हर वक्त बुरे मूड में रहती हैं। आपा, मैं अब्बू को पैसे के लिए भी नहीं बोलता। मेरे इंटरनेट का बिल इतना आया है और वो मैंने अमेरिका में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन भेजी है। आपा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैं दे दूंगी तुम्हें, और तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक है। एक काम ये कर देना कि मतीन साहब को रिप्लाई कर देना कि वो मुझसे बात ना करे अब। लेकिन आपा, आप ये बताएं कि ये दानिश भाई वाली बात पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है। तो इसका मतलब मैं शाजिम भाई को आपकी तरफ से साफ इनकार कर दूं? मैंने नहीं देना तुम्हें कोई पैसे वैसे। अब क्या हुआ? जब लाइफ में हो इतना सब कुछ तो अप टू डेट रहना ही पड़ता है। इसीलिए एंजॉय करो यू मोबाइल इंटरनेट अब सिर्फ ₹4.99 के सस्ते तरीन रेट पर, और वो भी सुपर फास्ट स्पीड के साथ। सो कीप डाउनलोडिंग, सर्फिंग, ब्राउजिंग और एंजॉय करो फेसबुक, यूट्यूब एंड मच मोर। रात 1 से अगली रात 9 बजे तक। सो गेट योर यूफोन सिम या ले आओ अपना नंबर यूफोन नेटवर्क पर, फिर डायल करो 100 एंड गेट यूफोन मोबाइल इंटरनेट और चलो लाइफ की पेस पर। क्या आपके बाल आम शैम्पू से ऐसे दिखते हैं? अब खालिस बादाम के तेल और मिल्क प्रोटीन के साथ नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू इस्तेमाल कीजिए और पाइए नर्म, मुलायम और चमकदार बाल। नया लाइफ बॉय सिल्की सॉफ्ट शैम्पू। ये है जादू की बोरी और पलक झपकते इसमें से निकलेगा एक असली ट्रैक्टर। तो किसान भाइयों, वो ये जादू की बोरी असल में सरसब्ज नाइट्रोफॉस की है। एक मिनट, वो पैसे तो दे दो। अब सरसब्ज नाइट्रोफॉस की जादू की बोरी में से निकले मोबाइल फोन, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, एलसीडी टीवी, मोटरसाइकिल, कार और शानदार ट्रैक्टर। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। हे, ये शैम्पू क्यों? Because इससे डैंड्रफ जाता है। Sure? Of course. पक्का? तो दावे के साथ कहो। से डैंड्रफ जाता है। तो वापस क्यों आता है? तुम्हारा शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ धोता है। ट्राई न्यू क्ले एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट 10 विटामिन और मिनरल्स का। हाँ भाई, आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यानी मैं और शबाना बेगम ने आप सबको अपनी बेटी की इस खुशी की तकरीब में मदऊ किया था ताकि आप हमारे साथ खुशियां बांटें हमारी। हमने अनुष्का बेटी और दानिश मियां की शादी की तारीख 25 दिसंबर तय की है और यकीनन उस दिन भी आप हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए तशरीफ लाएंगे। हाँ, एक बात अभी मैं बताता चलूं कि जो कुछ खाना है वो अभी खा लीजिए। हाँ, शादी में मैंने खाने का इंतजाम ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ खा लीजिए। और अगर जिसको अभी यहाँ नहीं खाना है वो मेरे साथ गज़ल सुनने के बाद खा सकता है। और यकीनन आप लोग महफिल मौसीकी से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए।
अभी भी वक्त है। भाग जाओ। क्या? चुप करें, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई सुन लेगा। ये बताओ कि सब कुछ दिल से कर रहे हो या दिल रखने के लिए कर रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? बताओ ना, दिल रखने के लिए कर रहे हो? ये बात बाद में नहीं हो सकती। इस वक्त तो मैं खुशी से मर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये बताओ, मीना का ख्याल रख रहे हो कि नहीं? जी, बहुत मुश्किल काम है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुंह अच्छा ना हो तो मुंह बंद रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कुछ। दानिश भाई मुबारक हो आपको। थैंक यू। वो अनुष्का ने यहाँ तक तो साथ दे दी। अरे सारी जिंदगी साथ देगी। आप बस पैसे में कंजूसी मत कीजिएगा जैसे हमारे शौहर करते हैं। थोड़ा बहुत जो कुछ भी है इन्हीं का तो है, कंजूसी कैसी? अच्छा, तो क्या क्या नाम करेंगे इसके? मीना चुप करो। तुम चुप करो। बोलने दें, आपकी दोस्त है, आपका भला सोच रही हैं। मीना, आप जो कुछ कहेंगी मैं इनके नाम कर दूंगा। घर, कारोबार, बिजनेस, एवरीथिंग। मेरे पास होता ना तो मैं भी कर देता मीना के नाम। तुम अपनी तनख्वाह मेरे हाथ में दे दो, यही बहुत है। चुप रहा करो। अनुष्का, तमाम जुल्म कीजिएगा लेकिन ऐसा सलूक मत कीजिएगा। देखिए, मैं मर जाऊंगा, बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे लोग होते हैं ना, सलूक भी वैसे ही होता है। मीना, आपने नाराज कर दिया अली को। फिक्र ना करें, थोड़ी देर की बात है। अगर इन्हें क्रिकेट दिखा दें या दूध चावल खिला दें तो ये सारी जिंदगी कमरे में आराम से गुजार सकते हैं। तुम्हारे बाप बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब वापस आके बिजनेस संभालो। मम्मी, आपको पता नहीं है, मतीन ने झूठ बोला था। अनुष्का उसको पसंद नहीं करती। हाँ, मुझे पता है। क्या? आपको पता है? कैसे पता? आयशा ने फोन किया था रिश्ते के लिए, उन्होंने मना कर दिया है। उसकी तो दिसंबर में शादी हो रही है। दिसंबर में शादी? अगर दिसंबर में शादी है तो मंगनी आज क्यों हो रही है? मंगनी आज हो रही है? जब लाइफ में हो इतना। मैं अनुष्का से साफ साफ बात करने वाला हूँ। वो अगर शादी करना चाहेगी तो मैं शादी कर भी लूँ। सिराज अंकल और शबाना आंटी से अगर लड़ना भी पड़ा तो वो भी कर जाओ। मम्मी, आप आ जाए ना प्लीज। शाजिम, शाजिम, हेलो, दिस बॉय ड्राइव्स मी क्रेजी। आयशा, तुम? अब मतीन कहाँ है? गए अपने दोस्तों के पास। और ये सामान? आयशा, मशल हॉस्टल में शिफ्ट हो गई है, फ्रैंकफर्ट। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हुमैरा के मरने के बाद उसका मसरूफ होना बहुत ज़रूरी था। अपनी माँ के साथ बहुत अटैच थी ना। पढ़ाई में मसरूफ होगी तो माँ का गम भूल जाएगी। तुम वापस आना चाह रहे हो? मैं चाह नहीं रहा, मैं आ गया हूँ।
ये फैसला करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आशा, तुम्हें एतराज है? हो भी सकता है। तुम नहीं चाहती कि मैं वापस आऊं? मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि तुम जाओ, मगर तुम चले गए। मेरी जिंदगी से जाने का फैसला तुम्हारा था और अब तुम वापस आना चाहते हो। आशा, तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? सलमान, मैं इस झूठ को अब और कायम रखना नहीं चाहती। जब मुझे हुमैरा के बारे में मालूम हुआ तो मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ सकी कि तुम मेरी मजबूरी थे। अब मैं एक अजनबी के साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। अजनबी? मैं तो समझ रहा था कि हमने सारा मसला सेटल कर लिया है। तुमने कर लिया होगा, मैंने नहीं। मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। हमेशा के लिए? मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। शायद तुमसे दूर रहकर मैं सही फैसला कर पाऊँ।